Hello everyone, this is Dinesh, your teacher from Azad High School. So students, आज की वीडियो में हम कुछ जादू देखने वाले हैं, एक मैजिक देखने वाले हैं। वो मैजिक कौन सा है? द मैजिक ऑफ ई। यस, इट्स कॉल्ड द मैजिक ऑफ ई। यानी कि आज की फोनिक्स एडवेंचर में हम ई का मैजिक देखेंगे। ई किस तरह से जादू करता है। अब एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑलरेडी हमने सीवीसी वर्ड्स के बारे में पढ़ा, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट्स पढ़े, वर्ड्स पढ़े। वॉवल ए के साथ भी किए, ई के साथ, आई के साथ, ओ के साथ और यू के साथ भी। आज की जो वीडियो है ये बड़ी ज्यादा स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इसमें ई जो है वो अपना जलवा दिखाने वाला है, अपना जादू दिखाने वाला है। वो कैसे? जब भी ई का यूज किसी भी सीवीसी वर्ड के लास्ट में होगा, यानी कि अगर कोई एक सीवीसी वर्ड है और उस सीवीसी वर्ड के लास्ट में ई लग जाता है, तो वो उस सीवीसी वर्ड की साउंड को चेंज कर देता है। यस, आपने सही सुना। यानी कि ई के पास इतनी पावर है, एक ऐसी पावर है जो सीवीसी वर्ड्स की साउंड को चेंज कर देगा। कभी सुना आपने ऐसा कि ई के पास भी पावर है? यस, ई को फोनिक्स ड्रिल के अंदर मैजिकल ई भी कहा जाता है। आज की वीडियो के अंदर मैं ई का मैजिक आपको एक ही साउंड के साथ दिखाऊंगा। जनरली आपने जो सीवीसी वर्ड पढ़े थे, जैसे कैट, CAT, कैट, है ना, मैट, MAT, मैट। लेकिन अगर इन सीवीसी वर्ड्स जिसमें ए की साउंड आ रही है, जिसमें ए जो है वो शॉर्ट वॉवल ए की साउंड दे रहा है, एट, कैट, अगर इस तरह के सीवीसी वर्ड्स होंगे और उन सीवीसी वर्ड्स में मैजिकल ई लग जाएगा लास्ट में, तो वो कैट कैट नहीं पढ़ी जाएगी, वो मैट को मैट नहीं पढ़ा जाएगा, उसकी ए की साउंड जो है वो चेंज हो जाएगी। क्या होगा? कौन सा जादू करेगा? कौन सा जादू करेगा? ई ऐसा जादू करेगा कि वो जो शॉर्ट वॉवल साउंड AEIOU की थी, वो शॉर्ट ना रह के अब लॉन्ग वॉवल साउंड प्रोड्यूस करेगा। कुछ मजेदार एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं आप, ये सीवीसी वर्ड है, दिस इज अ सीवीसी वर्ड, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। कौन से वाला? ये वाला। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे यहां पे, जस्ट हैव अ लुक। सी इज अ कॉन्सोनेंट, ए इज अ वॉवल एंड पी इज अ कॉन्सोनेंट। ये कौन सा वर्ड है? सीवीसी वर्ड है। लेकिन इसी सीवीसी वर्ड के आगे मैं अगर ई का यूज कर दूं, मैजिकल ई, यस सही सुना, मैजिकल ई, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? कैप। यानी कि जो वॉवल ए है वो ए की साउंड दे रहा है। लेकिन ध्यान से, अगर कैप के आगे ई लग जाता है तो कैसे पढ़ेंगे इसको? तब ये बन जाएगा केप। यानी कि ई जो है वो साइलेंट हो जाएगा और इसको पढ़ा कैसे जाएगा? ये साउंड कैसे देगा? ए जो है वो अब लॉन्ग वॉवल साउंड देगा, केप, क ए प, केप। समझ आया? मजेदार था ना? ई के पास देखो कितनी पावर है, इट्स वेरी पावरफुल। इसने पूरी आवाज ही चेंज कर दी। कैप के आगे अगर ई लग गया तो कैप को अब कैप नहीं पढ़ेंगे, इसको केप पढ़ेंगे। मींस ई जो है वो साइलेंट हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मजेदार, मजेदार है ना? चलिए पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ये मैट। अब ये भी क्या है? एक सीवीसी वर्ड है जिसमें वॉवल कौन सा आ रहा है? कौन सा वॉवल आ रहा है जिसमें? ए वॉवल आ रहा है। मैट में जब हम बोल रहे हैं म एट, मैट, म एट, मैट, किसकी साउंड दे रहा है? ए की साउंड। लेकिन फिर से जादू, कौन सा? अगर हम मैट के आगे मैजिकल ई लगा देंगे तो
ई के पास इतनी पावर है कि वो अब जो ए पहले शॉर्ट वॉवल साउंड दे रहा था, अब वो ए लॉन्ग वॉवल साउंड देना शुरू कर देगा। अब इस ए को ए नहीं पढ़ेंगे, इसको लॉन्ग वॉवल की तरह पढ़ेंगे, ए की तरह ही पढ़ेंगे। म एट, मेट, ई जो है वो साइलेंट हो जाएगा। ई जो है लास्ट में अगर लगता है तो वो साइलेंट हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो वॉवल होगा उसकी साउंड जो आएगी वो लॉन्ग वॉवल साउंड आएगी। यहां पे ए, म एट, यहां पे म एट, है ना? मजेदार है ना? चलिए नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले देयर इज वन अनाउंसमेंट, जो भी पेरेंट्स जिनके बच्चे क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 6 तक पढ़ते हैं, अगर उनको कहीं पे भी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, वो आपके बच्चे इस तरह के सेंटेंसेस बड़े इजीली तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, लिखने में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आजाद हाई स्कूल ने रेमेडियल क्लासेस जो हैं वो शुरू की हैं आफ्टर स्कूल टाइम। मींस 4 o'clock से आप अपने बच्चों को स्कूल में रेमेडियल क्लासेस के लिए भेज सकते हैं। वही पेरेंट्स जिनके बच्चे थोड़े वीक हैं, कमजोर हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये पढ़ नहीं पाते हैं इंग्लिश, अभी तक 6th क्लास में पहुंच गए लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं कि इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को, वर्ड्स को कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, हैंड राइटिंग किस तरह से बनाई जाती है, तो उसके लिए वी हैव स्टार्टेड द रेमेडियल क्लासेस। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को वो रेमेडियल क्लासेस ज्वाइन करवाना चाहता है तो वो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज मैजिकल ई। यस, ट ऐप, ट ऐप, टैप, ट ऐप, टैप। ए किसकी साउंड दे रहा है? ए की, शॉर्ट वॉवल। यहां पे जो ए वर्ड है, ए जो वॉवल है, ये किसकी साउंड दे रहा है? शॉर्ट वॉवल की साउंड दे रहा है। लेकिन जब मैजिकल ई लग जाएगा आगे, टैप, सीवीसी वर्ड के आगे जब ई लग जाएगा, कौन सा वाला ई? मैजिकल ई, जादू वाला ई, तो ये क्या कर देगा? साउंड चेंज कर देगा। किसकी? वॉवेल की। कौन से वॉवेल की? ए की। जो पहले शॉर्ट वॉवेल की तरह बोला जा रहा था, जब ई लग गया आगे, अब वो शॉर्ट वॉवेल की तरह नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा, अब उसको लॉन्ग वॉवेल की तरह प्रोनाउंस किया जाएगा। जिन्होंने शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले उसको देखिए, तब ये जादू सीखिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है जादू सीखने का। ठीक है, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? ट एप, एप, टेप। ई तो साइलेंट है। यही रूल है, ये रूल आपने याद रखना है कि अगर किसी भी वर्ड में, किसी भी सीवीसी वर्ड के आगे ई लेटर आएगा तो वो साइलेंट हो जाएगा, लेकिन साइलेंट होने के साथ वो वायलेंट भी हो जाएगा, है ना? वायलेंट कैसे होगा? कि वो जो शॉर्ट वॉवल पहले पढ़ा जा रहा था, अब वो शॉर्ट वॉवल की तरह नहीं पढ़ा जाएगा, अब उसको लॉन्ग वॉवल की तरह पढ़ा जाएगा, लॉन्ग वॉवल की तरह पढ़ा जाएगा। यहां पे इसको शॉर्ट वॉवल की तरह पढ़ रहे थे, यहां पे इसको लॉन्ग वॉवल की तरह पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ई के पास वो पावर है, इसलिए तो उसको मैजिकल ई कह रहे हैं। ई के पास वो पावर है जिसकी वजह से वो वॉवल की साउंड को, शॉर्ट वॉवल की साउंड को लॉन्ग वॉवल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या था? टैप। ये क्या है? टेप। मजेदार है ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से और थोड़ा हमें आइडिया लगेगा। जैसे दिस वन, इसमें क्या है? पैन, प ए, प ए न, पैन। शॉर्ट वॉवल साउंड, ए जो है वो कौन से साउंड दे रहा है यहां पे? शॉर्ट वॉवल। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है शॉर्ट वॉवल की, वो पहले वॉच कर लीजिए इसको। शॉर्ट वॉवल साउंड यहाँ पे ए की आ रही है, लेकिन फिर से जादू। कौन सा? अगर इस पैन के आगे ई लगा दिया जाए, मैजिकली अगर ई लगा देंगे तो ये क्या करेगा? ये शॉर्ट वॉवल साउंड जो ए की है उसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? प
ए न, पेन, प ए न, पेन। ई तो साइलेंट हो जाएगा, ई साइलेंट हुआ तो उसकी वजह से ए वायलेंट हो गया, है ना। पहले वो शॉर्ट साउंड दे रहा था, अब वो लॉन्ग साउंड देने लग गया। तो पहले पैन फिर पेन, कब? जब ई लगा लास्ट में। समझ आ रहा है ना? अगर नहीं आए तो नीचे कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछ लेना कि क्यों, कैसे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन, रैट, रैट, र एट, रैट। लेकिन जब ई लग गया तो अब ए को ए की साउंड नहीं देगा। ये जो ए पहले था, जो ए की साउंड दे रहा था, शॉर्ट वॉवल ए की साउंड दे रहा था, अब वो शॉर्ट वॉवल ए की साउंड ना देके लॉन्ग वॉवल ए की साउंड देगा, जो कि ए ही होता है। जो लेटर हम बोलते हैं ए की शॉर्ट वॉवल साउंड ए होती है और ए की लॉन्ग वॉवल साउंड इटसेल्फ लेटर होता है, जो हम लेटर बोलते हैं ए, वही होती है। तो र एट, रेट, ई जो है वो बच्चा क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। लास्ट में अगर ई लगता है तो वो साइलेंट ही रहता है, चुप रहता है, अपनी जुबान को बंद करके रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल वी विल सी जैम, ज ए म, ज ए म, ए कौन सी साउंड है? ए की, ए को अगर मैं ए बोल रहा हूं तो दैट मींस वो ए की कौन सी साउंड है? शॉर्ट वॉवल साउंड है। लेकिन जब एम के आगे ई लग जाएगा, यानी कि ये सीबीसी वर्ड है, और इस सीबीसी वर्ड के आगे जब ई लग जाएगा, मैजिकल ई, जादू वाला, तो क्या कर देगा ये जो शॉर्ट वॉवल ए था उसको अब लॉन्ग वॉवल में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अब ए की साउंड ए नहीं बोली जाएगी, अब ए की साउंड ए की तरह ही बोली जाएगी, यानी कि लॉन्ग वॉवल साउंड की तरह ए को बोला जाएगा, प्रोनाउंस किया जाएगा। ज एम, जेम। ठीक है, जेम, ई बिकम्स साइलेंट, जेम, म, जे ए म, जेम। ठीक है, ए ने कौन सी साउंड दी? लॉन्ग वॉवल, ई क्या हो गया? साइलेंट हो गया। समझ आया? तो ये है मैजिक किसका? ई का। नेक्स्ट मैड, म ए ड, मैड, म ए ड, मैड। लेकिन अगर मैड के आगे ई लग गया तो क्या होगा? जो ए था यहां पे, जिसको हम शॉर्ट वॉवल की तरह पढ़ रहे थे, ए की साउंड जो दे रहा था, म ए ड, मैड, अब वही जो शॉर्ट वॉवल ए है वो अपना रूप बदल लेगा। अब वो थोड़ा सा अपना रूप बदल लेगा। कब? जब लास्ट में ई लग जाएगा। ई जब लग गया तो अब ए जो है वो ए की साउंड नहीं देगा, अब वो लॉन्ग वॉवल साउंड देगा। किसकी? ए इटसेल्फ, जो उसकी अपनी साउंड है, दैट इज ए, जिसे हम लॉन्ग वॉवल साउंड ऑफ ए भी कहते हैं। तो क्या बन गया? म एड, म एड, मेड। ई क्या हो गया? साइलेंट हो गया। समझ आया? ई को साइलेंट कर देना है और वो पहले जो वॉवल होगा वो लॉन्ग वॉवल साउंड देना शुरू कर देगा, और उसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो वो एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कहलाएगी। समझ आया? चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्या पढ़ा नहीं, बेसिकली एक चीज सीखी, जादू सीखा हमने। कौन सा जादू सीखा? ई का जादू। ई किस तरह से अपना जादू चलाता है और सीवीसी वर्ड्स की साउंड को चेंज कर देता है ना? कैसे वो साउंड को चेंज कर रहा है? तो इट्स द मैजिकल ई, इट इज कॉल्ड एज द मैजिकल ई। तो अगर आज का लेसन अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो क्या करना है? यू हैव टू hit the like button and do subscribe the channel for the upcoming videos. So meet you in the next video. Till then, goodbye and take care.